इन तीन कानून, ये काले कानून है, ये जमींदार के हक में नहीं, ये तो रिलायंस, अंबानी और इसके सरमाएदारों के हक में है। ये पूरे देश का किसान, अकेले पंजाब का नहीं, ये हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी का, मध्य प्रदेश का और पूरे देश के किसान। ये तीनों काले कानून किसान विरोधी हैं। ये काले कानून हैं, इनको इनके लिए जल्दबाजी में इनको पास किया गया। बैठे 1 साल तक 2 साल तक आराम से बैठ कर खाएंगे हम, और लेकिन आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम किसान चाहते हैं, हमारे को तुम्हारी दोगुनी आय नहीं चाहिए, हम जैसे हैं हमारे को ऐसे रहने दो, तीनों कानून वापस लो। जब हम अपनी पहले से कमाई ठीक कर रहे हैं, हम ठीक खाना खा रहे हैं, हमारे को दुखी मत करो, ये कानून मत लाओ और ये कानून वापस लेने पड़ेंगे आपने। हमारी यही मांग है, तीनों कानून वापस लो, हम तभी शांति से बैठेंगे, नहीं तो आंदोलन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। दिन प्रतिदिन आंदोलन बढ़ेगा और कानून वापस लेने पड़ेंगे आपने, हमारी यही मांग है। हम आराम से बैठे 1 साल तक 2 साल तक आराम से बैठ कर खाएंगे हम, और लेकिन आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम उठने वाले नहीं हैं। आखिरकार सरकार ने तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, तभी हम शांति से बैठेंगे, नहीं तो हम शांति से नहीं बैठेंगे। बहुत ही शांति प्रिय आंदोलन है। अभी हम डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से जा रहे हैं। हम अहिंसा वाले लोग नहीं हैं, हम अहिंसा वाले लोग हैं, और बड़े आराम से हम डीसी साहब से मिलेंगे और तीनों कानून रद्द करने की मांग करेंगे। हम चाहते हैं तीनों कानून वापस हो, किसान का इसी में भला है, हमारे को दोगुनी आय नहीं चाहिए, यही विनती है। इन तीन कानून, ये काले कानून है, ये जमींदार के हक में नहीं, ये तो रिलायंस, अंबानी और इसके सरमाएदारों के हक में है। जमींदार तो कतीम बंधुआ मजदूर बन जाएगा अगर ये लागू हो गए तो। हमने तो वैसे भी मरना है, वैसे ही मरना है। किसानी बंद हो जाएगी और बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। इस देश के अंदर पहले 80% कृषि प्रधान देश था, लेकिन आज 60% हो गया है। लेकिन हम भी ये सड़कों पर आकर छोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर तो सिर्फ कारपोरेट को फायदा है, वो अपना स्टॉक करेंगे और किसानों से औने पौने दामों में लेकर, और महंगाई जब होगी तभी बेचेंगे। किसानों के पास, बेचारों के पास कुछ नहीं है, वो तो बच्चों को पालता है, दाल रोटी मौसर होती है, मेहनत मजदूरी करके बेचारा 24 घंटे काम करता है। तो हमारा तो ये मानना है, ऐसी हठधर्मी या तो अंग्रेजों के टाइम में होती थी हिटलरी राज, या फिर तानाशाही मोदी दिखा रहा है। इसमें कर्मचारी भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है और जमींदार भी दुखी है। और जिसके ऐसा दुर्भाग्य, किसानों के सामने जवान खड़े हैं, हमारे ही बच्चे आमने सामने कर दिए, इसने ये कहाँ का राज है। हम तो ये कहते हैं, खुशी से किसान और जवान सीमा पे इन्हों के पे देश चलता है, लेकिन आज इन्होंने सड़कों पर उतार कर अपना ये असली चेहरा मोदी जी को दिखा दिया है। अब मैं आमने सामने डिवाइड एंड रूल, जिस प्रकार अंग्रेज करते थे, फूट गिरो राज्य करो, आज वही है। सामने हमारे बच्चे जवान बन के खड़े हैं और इधर किसान, मजदूर, कर्मचारी सब कुछ परेशान है। और सामने लेकिन हमारा ये है, देश हमारा है, हम बिल्कुल शांति प्रिय से काम करेंगे देश, क्योंकि मोदी जैसे तो कई प्रधानमंत्री आए चले गए, लेकिन लाल बहादुर भी आया था, जवान और किसान का नारा दिया। उन्होंने किसानों की मेहनत को, जवानों की मेहनत को देखा है, मजदूरों को भी देखा है, कर्मचारियों को भी। लेकिन ये कुंगा है, अमित शाह और मोदी जी दोनों शासन चला रहे हैं तानाशाही का। लोकतंत्र में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ऐसा देश के अंदर बिना किसी संगठनों से, बिना पार्लियामेंट की कमेटी बढ़ाए, बिना कोई डिस्कस किए, चोर दरवाजे से 3 अध्यादेश जारी किए, फिर उनको पास करा के राज्यसभा में वोटिंग भी नहीं कराई, और ये देश के ऊपर कानून थोप दिए गए, जिसमें किसी किसान संगठन से किसी से बात नहीं की गई। और ये पूरे तौर पर जो किसान विरोधी कानून है, उन सब को वापस लेने की मांग को लेके पूरे देश के स्तर पे ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी और अलग अलग किसान संगठनों का राष्ट्रीय संयुक्त किसान संघर्ष एक मोर्चा बना है, जिसकी ओर से देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। उसी कड़ी में आज पूरे देश भर में 14 तारीख के प्रदर्शनों का, रैलियों का, प्रोटेस्ट का आह्वान था। उसी कार्रवाई में गुड़गांव में अलग अलग जो संगठन थे, उन सबको हमने एक मंच पे लाके संयुक्त किसान संघर्ष गुड़गांव, मोर्चा गुड़गांव के नाम से गठित किया। इसमें सारी ट्रेड यूनियन, सारे संगठन, सारे सामाजिक संगठन, महिला संगठन,
सभी वकील एसोसिएशन को मिला के ये मोर्चा है, उसकी ओर से आज हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि तुरंत हस्तक्षेप करें। 11 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं वहां ठंड के चलते हुए, और अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो स्थिति और भी रूप ले सकती है। हमारा कहना है स्वयं प्रधानमंत्री जी आगे आए, काले कानूनों को वापस ले और देश में शांति सद्भाव का वातावरण बनाएं। इसमें जो जात धर्म गोत्र नाच के नाम पे उल्टी सीधी बातें की जा रही है, बिल्कुल गलत है, निराधार है। ये पूरे देश का किसान, अकेले पंजाब का नहीं, ये हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी का, मध्य प्रदेश का और पूरे देश के किसान संगठनों ने 8 तारीख को भारत बंद किया है। और आज हिंदुस्तान के हर शहर और कोने के अंदर किसान एकजुट होकर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बिना फैसले के वापस नहीं होगी। अंततः सरकार को ये रद्द करने पड़ेंगे और मोदी की जो एकड़ी है वो टूटेगी। वो किसानों में फूट पैदा करना चाहते हैं। वो कोई नक्सली कह के, कोई कम्युनिस्ट कह के, कोई उसको उग्रवादी कह के, कोई उसको खालिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश है। अरे 85 साल की हमारी माताएं बैठी है वहाँ, बुजुर्ग बैठे हैं, हिंदुस्तान की जंगे आजादी के परिवार बैठे हैं वहाँ, शहीद आजम भगत सिंह की धरती से, करतार सराबा की धरती से, उधम सिंह की धरती से, उन कदरी बाबे जो आजादी के संघर्ष में शहीद हुए उनकी धरती से लोग आए और पूरा हरियाणा सप्लाई कर रहा, राशन भी, दूध भी, खाना भी, सब कुछ, और सारे मिलकर लड़ाई लड़ रहे। ये पूरा जनता का संघर्ष बन चुका, अकेला किसान संघर्ष नहीं रहा, ये पूरी जनता की लड़ाई। ये तीनों काले कानून किसान विरोधी हैं। ये काले कानून हैं, इनके लिए जल्दबाजी में इनको पास किया गया, अध्यादेश के द्वारा पास किया गया, प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। हम किसान आंदोलन के सपोर्ट में सारे किसान मजदूर भाई यहाँ जमा हुए हैं। डीसी को विज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारी आवाज़ ये है, किसानों की आवाज़, हमारे अन्नदाता की आवाज़ ये है कि ये वापस करो। जैसे कि केंद्र सरकार ने बताया ये किसानों के बेनिफिट में ही है, उनके फायदे में ही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल झूठ है, ये किसान विरोधी हैं। इसमें एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका कहीं विवरण नहीं है और इसमें जमाखोरी के लिए बढ़ावा मिलेगा।